गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। सो वेलकम टू द जर्नी टू बिकम अ मिलेनियर एंड क्रिएट मिलेनियर्स विद अस। हमारे साथ इस करोड़पति बनने की और बनाने की यात्रा में आप सब लोग शामिल हो जाओ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। गॉड, फ्रॉम फॉल्सहुड लीड अस टू ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस लीड अस टू लाइट, एंड फ्रॉम डेथ लीड अस टू इमॉर्टैलिटी। हे प्रभु, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, और नश्वरता से हमें अमरता की ओर ले चलो। इस प्रार्थना के साथ आज हम हमारी इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सो यू विल चेंज योर लाइफ इन 2025 आफ्टर वॉचिंग दिस जूम मीटिंग। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इस मीटिंग के बाद आप हमारे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, आप आपका लाइफ 2025 में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम में हम क्या बताने वाले हैं। ये प्रोग्राम एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्रोग्राम है। क्या होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस? क्या हो रहा है दुनिया में ना, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आज आज कोई भी न्यूज़पेपर आप खोलोगे तो फॉरेक्स मार्केट के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। हमसे पैसे लूटे जा रहे हैं। मार्केट में जो मार्केट माफिया लोग हैं वो हमसे पैसे लेते हैं। हमें गारंटेड रिटर्न्स रिटर्न्स का वो आश्वासन देते हैं। 5 6 7 महीने ये कंपनी चलती है और उसके बाद ये माफिया लोग इधर भाग जाते हैं या जेल में जाते हैं। तो हमारे पैसे डूब रहे हैं, उनके चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स, एग्रीमेंट्स, बॉन्ड, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पैसे वापस नहीं आ रहे। तो इस माहौल में आज ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं कि आपके पास फॉरेक्स मार्केट का नाम बताकर कोई भी आदमी अगर आ रहा है इन्वेस्ट करो बोलने के लिए, तो उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है। मतलब वेयर टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स एंड वेयर टू नॉट। क्या लीगल होता है, क्या रेगुलेटेड होता है, कौन ट्रेडर्स अच्छे होते हैं और कौन ट्रेडर्स बुरे होते हैं, उनको कैसे समझना है। उसका एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम ये आज की मीटिंग है। तो इसके बाद आपको एक, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अब नया क्या लेके आए होंगे हम आपके पास। क्योंकि दुनिया में सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सारे लोगों की परिस्थिति अब ऐसी हो गई है, इनके सिर्फ बनियान फटे, हमारा सब कुछ फटा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या लेके नया आए होंगे आपके पास। सो डोंट वरी, डोंट वरी। ये कोई नो नीड टू गिव मनी टू अस। हम आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं। सेकंड, नो नीड टू डू मेंबर्स। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या चेन सिस्टम वाला प्लान भी, उसका प्लान प्रेजेंटेशन भी नहीं है। नो ट्रेनिंग, ये कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। मैं आपको कोई कुछ सिखाने नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग करना बताने के लिए भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके थक चुके हैं और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर 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 पैसा गवा चुके हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली exactly? उसके पहले हमें थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इसके पहले समझ लो फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब क्या है, समझ लो। ऐसी सारी दुनिया की चीजें जिनकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, जिनके दाम ऊपर नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और उनकी ट्रेडिंग जिस प्लेटफॉर्म पर होती है उनको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, कम दाम पे खरीदना और ऊंचे दाम पर बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मार्केट है उसको बोलते हैं शेयर्स मार्केट या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट। इसमें सारे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। हर कंट्री का शेयर मार्केट अलग होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे एसबीआई, रैनबैक्सी, विप्रो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, इन सारे कंपनियों में शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग होती है। उसके बाद हर कंट्री का एक इंडाइसेस मार्केट अलग होता है, और उस कंट्री के करेंसी में वहां के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं।
तीसरा मार्केट होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट मार्केट्स, फिर ईटीएफ मार्केट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मार्केट होता है, और एक बॉन्ड्स का भी मार्केट होता है, और कमोडिटीज का मार्केट भी होता है। ये जो मैंने 5-6 मार्केट्स आपको बताए, ये हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं उनको कंट्री मार्केट्स बोलता हूँ। और सबसे दुनिया का एक बड़ा मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेक्स का मतलब सर समझ लो, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तब हमें करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है, और जब वापस आते हैं तो ये करेंसी अपनी अपने अपने करेंसी में वापस एक्सचेंज करनी पड़ती है। इस एक्सचेंज में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मार्केट में? देखो, सारे गवर्नमेंट्स, सारे कमर्शियल बैंक्स, सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे कॉरपोरेशंस, सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स और हमारे जैसे ट्रेडर्स, ऐसे सारे दुनिया के सारे लोग फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व है। फॉरेक्स का टर्नओवर देखो, द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज वर्थ 1.93 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। इसका मतलब समझने के लिए 2-3 कैलकुलेटर्स लेने पड़ेंगे। उससे अच्छा, पुट अनदर वे, दिस इज 2.5 टाइम्स लार्जर देन द ग्लोबल जीडीपी। इसका टोटल जो फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है, ये दुनिया के जीडीपी के भी 6 गुना बड़ा है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स आर ट्रेडेड एवरी डे इन द फॉरेक्स मार्केट। बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स। आप कैलकुलेटर पर टाइप करके देखो, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में होता है। Who controls the forex market? The forex market is run by the global network of banks spread across 4 major forex trading centers in different time zones. That is London, New York, Sydney and Tokyo. पहली बात एक समझ लो कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 20-25 डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर फॉरेक्स रेगुलेटेड है। बाकी सारी कंट्रीज में फॉरेक्स नॉन रेगुलेटेड है। इसका मतलब इलीगल नहीं है। वहां की कंट्रीज क्या बोलती है कि ये हमारे कंट्री का मार्केट नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी हुआ तो हमें मत पूछो क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंडिया में भी फॉरेक्स मार्केट नॉन रेगुलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें पूछ नहीं सकते क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल का मतलब समझ लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4,000 से ज्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। एनएससी में 10,000 से ज्यादा शेयर्स, सॉरी बीएससी में 10,000 से ज्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब ये बाइंग एंड सेलिंग जो होती है ना, उसके ट्रेड्स सेटल करने पड़ते हैं। सेटल का मतलब समझ लो, अगर मैं एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1,000 रुपए पर खरीद रहा हूँ, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से किसी और के ट्रेडिंग अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर होने चाहिए, और उसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ट्रांसफर होना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। और इंडिया में ये सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कौन करता है? 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, एक का नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स सेटल करती है। वैसे ही ट्रेड्स होते हैं उनको सेटल कौन करता है? दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी सेंट्रल बैंक्स, मतलब लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो की सेंट्रल बैंक्स इनके ट्रेड्स सेटल करती है। अब कुछ साल पहले से इन बैंकों ने क्या किया है, कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स को और कुछ बड़े बड़े एजेंसीज को ये सेटलमेंट का काम आउटसोर्स किया है। मतलब अब ये सेटलमेंट कौन करता है? ये 4 बैंक्स और कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स और कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ये ट्रेड्स सेटल करती है, फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड सेटल करती है। और इनको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, शॉर्ट फॉर्म है एलपी। अब ये ट्रेड्स कौन सेटल करता है? फॉरेक्स मार्केट के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स सेटल करते हैं। बिकॉज देर इज नो सेंट्रल लोकेशन, यू कैन ट्रेड फॉरेक्स 24 आवर्स अ डे। इसमें 24 आवर्स ट्रेडिंग होता है। द फॉरेक्स, एक कहावत है, द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, इट इज ओपन 24 आवर्स अ डे एंड 5 डेज अ वीक। ये 24 घंटे शुरू रहता है हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए। सिर्फ सैटरडे संडे ये मार्केट बंद रहता है। द रीजंस टू गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स। किस में ट्रेडिंग होती है? देखो, फॉरेक्स में सबसे पहले करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। करेंसी पेयर क्या होती है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी, और यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स। उसके बाद जीबीपी वर्सेस यूएसडी मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स। यूएसडी वर्सेस जेपीवाई मतलब जापानीज येन। यूएसडी वर्सेस सीएचएफ मतलब स्विट्जरलैंड के फ्रैंक। सीएडी मतलब कैनेडियन डॉलर्स।
AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, NZD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स, ऐसे करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। और उसके बाद जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो इंडाइसेस है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज के इंडाइसेस है उसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में, जैसे कि अमेरिकन डाउ जोन्स एंड नास्डैक, यूके का फिट्जी या S&P 500, जापान का निक्काई, जर्मनी का डैक्स, इस सारे इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में होती है। उसके बाद दो मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, एक है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। गोल्ड को फॉरेक्स में नॉमेनक्लेचर है XAU वर्सेस USD, एंड सिल्वर का नॉमेनक्लेचर है XAG वर्सेस USD। उसके बाद दो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में, पहला है बिटकॉइन और दूसरा इथेरियम वर्सेस USD, मतलब बिटकॉइन वर्सेस USD एंड इथेरियम वर्सेस USD। उसके बाद क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स के लॉट साइजेस समझ लो, फॉरेक्स में तीन, जैसे इंडियन मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है कि हर स्टॉक का लॉट साइज अलग होता है। निफ्टी का लॉट साइज अलग होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है, फिन निफ्टी का अलग होता है और सेंसेक्स का अलग होता है। वैसे फॉरेक्स में नहीं होता, फॉरेक्स में सबके लॉट सेम होते हैं। सबसे बड़ा लॉट जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। वो जब बाय करना होता है तो हमें एक वन वन या 1.00 क्वांटिटी बाय करनी होती है। और ये स्टैंडर्ड लॉट होता है, टोटल यूनिट्स कितने होते हैं, $1,00,000। मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड बाय कर रहे हो तो उसका मतलब है आप $1,00,000 का गोल्ड बाय कर रहे हो। दूसरा उससे छोटा लॉट होता है, उसको बोलते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट बाय बाय जब करना होता है तो क्वांटिटी हमें डालनी पड़ती है 0.1 या 0.10, और ये लॉट लॉट $10,000 का होता है। और सबसे छोटा जो लॉट होता है उसको बोलते हैं 1 माइक्रो लॉट। इसको जब बाय करना होता है तो 0.01 क्वांटिटी बाय करनी होती है। ये होता है $1,000 का लॉट। मतलब अगर आप यूरो USD एक माइक्रो बाय कर रहे हो तो इसका मतलब $1,000 में जितने यूरो आएंगे उतना ये लॉट बनेगा। ये एक माइक्रो लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली $5 मार्जिन लगता है, मिनी लॉट लेने के लिए $50, और स्टैंडर्ड लॉट परचेस करने के लिए $500 हमारे अकाउंट में होने चाहिए, तभी हम बाय कर सकते हैं। देर इज नो एक्सपायरी फॉर फॉरेक्स फ्यूचर्स। जितने भी लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको सबको मालूम है कि जितने भी कंट्री मार्केट्स है उसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनको एक एक्सपायरी होती है। इंडिया में वो एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को होती है। उस दिन हमें वो फ्यूचर्स कंपलसरी बेचने पड़ते हैं, अगर प्रॉफिट में हो या लॉस में हो तो बेचने पड़ते हैं या रोल ओवर करने पड़ते हैं। वैसे फॉरेक्स में नहीं करना पड़ता, क्योंकि फॉरेक्स के फ्यूचर्स को एक्सपायरी ही नहीं होती। जब तक हमारी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आती तब तक हम लोग ये रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्मॉल मनी, इज इट पॉसिबल? फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत कम पैसे लगते हैं। आपको मालूम होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें लिवरेज मिलता है 1:5 या 1:10। मतलब हमारे अकाउंट में अगर एक 100 रुपए है तो हम 500 या 1000 रुपए का माल खरीद सकते हैं। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में हमें लिवरेज मिलता है 500 टाइम्स, 500 गुना, 1:500 लिवरेज मिलता है। मगर इसका मतलब आपके अकाउंट में अगर $1 है तो आप $500 का माल खरीद सकते हो। इतना बड़ा लिवरेज फॉरेक्स मार्केट में होता है। अब इस फॉरेक्स मार्केट को लेकर इन माफिया लोगों ने पिछले 5-6 साल से, पिछले 10 साल से और आज भी बहुत सारे फ्रॉड किए, कर रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम उन्होंने निकाल रहे हैं और आगे भी निकालेंगे। बहुत सारे स्कैम्स हो गए, आगे भी होंगे। बहुत सारे फ्रॉड्स पीछे भी हुए और आगे भी हो जाएंगे। तब आज के हम मीटिंग में हमें क्या करना है कि इन फ्रॉड से, इन पॉन्जी स्कीम से और इन स्कैम्स से बचना कैसे है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम आज के मीटिंग में आप देखोगे आगे। अब ये फ्रॉड होने के बाद हमने क्या ठान लिया, हमने डिसाइड किया कि बेटर वे, हम इन माफिया लोगों के हाथ में पैसे देने से अच्छा हम सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे, हम खुद खुद ट्रेडिंग करेंगे। एक मिनट, मीटिंग फुल हो गई है 500 लोगों की। मैं सबको एक रिक्वेस्ट है कि आपके नए लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो जो पुराने लोग हैं प्लीज मीटिंग से निकल जाए और नए लोगों को चांस दे थोड़ा। थैंक यू। सो वी डिसाइडेड टू डू सेल्फ ट्रेडिंग। इन माफिया लोगों से बचने के लिए हमने क्या किया, सेल्फ ट्रेडिंग करने का हमने ठान लिया। और कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही हमने ट्रेडिंग शुरू करा, कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को 1 साल लगा। कुछ लोगों को आज भी मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है कि 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन ट्रेडिंग। जैसे ही आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलोगे, डिमैट अकाउंट, और उनका ऐप डाउनलोड करोगे तो पहला नोटिफिकेशन यही आएगा कि 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी ही। क्यों? बिकॉज ऑफ हाफ नॉलेज। बहुत लोगों को नॉलेज कम होता है। अगर फुल भी हुआ तो भी वो गलत होता है। वो अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मालूम नहीं होता।
उसके बाद रॉन्ग ट्रेड एट रॉन्ग टाइम, कब ट्रेडिंग करना है और कब ट्रेडिंग नहीं करना है वो नहीं समझता। तो फिर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल है आज टीवी पर, वहां पर लाइव कमेंट्री शुरू रहती है कि ये शेयर बाय करो, वो शेयर सेल करो, वो देखकर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, दूसरे के नॉलेज पर भरोसा करते हैं। और कुछ लोग टिप्स लेते हैं या एडवाइजरीज है आजकल टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, वहां उनका सुनकर बाय या सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग शुरू करते हैं। और इन सबको बोलते हैं गैम्बलिंग। ट्रेडिंग ऑन अदर्स नॉलेज इज गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज इज गैम्बलिंग। ट्रेडिंग विदाउट लॉजिक इज गैम्बलिंग, इसीलिए 95% ट्रेडर्स पैसे गवाते हैं। पीपल वेस्ट देयर लाइफ डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स इन ट्रेडिंग। तो लोग अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स करते हुए। नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉरेक्स मार्केट में, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है ना वो इन्फिनिटी है, नंबर ऑफ एरर्स भी इन्फिनिटी है। आज आप एक गलती करोगे, वो आप वापस नहीं दोहराओगे, कल दूसरी, परसों तीसरी, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स इज इन्फिनिटी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये जो बड़े बड़े टीवी पे जो टेक्निकल एनालिसिस है या ट्रेनर्स है, ये भी खुद ट्रेडिंग कभी नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है ट्रेडिंग में प्रॉफिट कभी नहीं होता। जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो उसकी एक आपको लत, मतलब एडिक्शन लग सकती है। उसके बाद आप कंपल्सिव गैम्बलर बन सकते हो। कुछ दिनों के बाद आपको हाइपर टेंशन शुरू हो सकता है, बीपी की टैबलेट शुरू हो सकती है, एंजाइटी शुरू हो सकती है, स्कैर्सिटी शुरू शुरू हो सकती है। आपके मेन जो आपका काम है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सबको अ, एक सलाह देता हूं कि अवॉइड ट्रेडिंग। जो काम आपका नहीं है वो मत करो। जो आपका स्किल सेट है उसी में ध्यान दो, उसी पे ध्यान दो। अगर आप टीचर हो तो टीचिंग ही करो, अगर आप डॉक्टर हो तो मेडिकल प्रैक्टिस ही करो, अगर आप लॉयर हो तो वकीली ही करो, अगर आप फार्मर हो तो आप खेती ही करो। जो काम आपको जमता है उसी में आपका ध्यान दो, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। जो काम आपको नहीं जमेगा उसमें ट्रायल्स एंड एरर्स करते करते आप अगर ट्रेडिंग में आपका टाइम गवाओगे तो आपको आपका घर बार बेचना पड़ सकता है। इसलिए आप ट्रेडिंग अवॉइड करो। देन हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द मार्केट? कोई तो पैसे इसमें कमाता होगा ना, नहीं तो ये मार्केट चलता ही नहीं। कौन पैसे कमाता है? रिमेनिंग 5% अर्न व्हाट 90% हैव लॉस्ट। हम जैसे 95% जो लोग लॉस करते हैं वही प्रॉफिट बनता है, वो उन 5% लोगों के लिए जिनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बहुत लोगों को लगता है मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, लेकिन पांच दो एक कंसिस्टेंसी लोगों की बहुत कम होती है। 5-6 महीने के बाद लोगों के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के 2 साल, कुछ लोगों के 5 साल, उसके बाद लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं? वो जो लगातार 2-3-4-5-6 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं, जिनको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, जिनको इंडिकेटर्स समझते हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग समझती है, जिनको प्राइस एक्शन मालूम है, जिनको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर मालूम है, जिनको चार्ट पैटर्न्स मालूम है, जिनको डाइवर्जेंसेस मालूम है, जिनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज मालूम है। हर दिन मार्केट अलग होता है, सेम स्ट्रैटेजी रोज अप्लाई नहीं होती, हर दिन नई नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। जिनको रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जिनको मनी मैनेजमेंट समझता है, और जिनको समझता है और जिनको समझता है व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू नॉट, कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी, ये जिनको समझता है उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। अब हम समझ गए कि फॉरेक्स मार्केट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है, लेकिन हमने हमारा पैसा उन माफिया लोगों के पास दिया जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं था या जिनकी भूख बहुत ज्यादा थी। इन लोगों ने हमारी मुर्गी काट दी, और जब हमने खुद ट्रेडिंग शुरू करा तब इस मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया। देन व्हाट डू वी डू नाउ? इस हालात में, इस माहौल में हमें क्या करना पड़ेगा? इसी लिए आज की मीटिंग है। हमें, हमारा मिशन 1 है दुनिया का द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर चुनना। क्यों? क्योंकि 10,000 से ज्यादा ब्रोकर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से इंडिया में काम करते हैं ऑलमोस्ट 40-50-60 ब्रोकर्स होंगे। उसमें से 99.99% ब्रोकर्स फ्रॉड है। ये बी बुक कर रहे हैं या डब्बा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा। ये लोग ना, इनको मालूम है कि 95% ट्रेडर्स तो लॉस ही करेंगे, तो ये इनका पैसा आगे, मतलब एलपी के पास, एलपी कौन होता है मैंने सेकंड स्लाइड में आपको बताया था, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास हमारा पैसा भेजेंगे ही नहीं। जैसे ही हमारा लॉस होगा वो सारा पैसा इनके जेब में चला जाएगा। और जो 5% लोग प्रॉफिट करते हैं उनको ये दबाएंगे, उनका प्रॉफिट नहीं देंगे, उनको सेटल कर देंगे। इस टाइप के ब्रोकर्स के साथ हमें नहीं काम करना है। हमें दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर ऐसा चुनना है कि जो
हम अगर हमारे $1,000 के अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000 भी अगर प्रॉफिट करते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट स्मूथली विड्रॉल दे पाए, ऐसा ब्रोकर हमें चुनना है। और दूसरा हमारा मिशन है, दुनिया का वो बेस्ट ट्रेडर हमें चुनना है जो लगातार पिछले 5, 6, 10 साल से कंसिस्टेंटली उसके अकाउंट में प्रॉफिट बना रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। ऐसा हमें ट्रेडर चुनना है। फर्स्ट मिशन इज हमें सबसे बेस्ट ब्रोकर चुनना है, और दूसरा मिशन है सबसे बेस्ट ट्रेडर चुनना है। और हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क करना है? मैं वापस एक बार बोलता हूँ, जो स्किल सेट आपका है, जो काम आपको अच्छा आता है वही काम आप करो। जो नहीं आता उसके पीछे मत लगो। ट्रेडिंग के पीछे लगोगे तो आपको आपका घर बार बेचना पड़ेगा। ऐसी स्टोरी कभी सुनी है क्या आपने कि आपका कोई दोस्त उसने ट्रेडिंग शुरू करा, और एक 2, 3, 6 साल में 2, 3, 6 महीने में उसने टू व्हीलर परचेज की, 1 साल में एक कार ली, हर 6 महीने में वो अपनी फैमिली को लेके फॉरेन जाता है घूमने। ऐसी स्टोरीज बहुत कम सुनी होगी। और ऐसी स्टोरीज ज्यादा सुनी होगी कि हमारे एक दोस्त ने ट्रेडिंग शुरू करा, और 6 महीने के बाद वो मुथुट मुथुट फाइनेंस या मनप्पुरम गोल्ड लोन में जाता हुआ दिखता है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, जो स्किल सेट आपका है वो उसी में ध्यान दो। जो ट्रेडिंग जिसमें ट्रायल्स एंड एरर करते करते आपकी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। एक स्मार्ट वर्क हमें करना है, सबसे बेस्ट ब्रोकर और बस बेस्ट ट्रेडर हमें चुनना है। और क्या करना है? सबसे बेस्ट ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट खोलना है हमें, और सबसे बेस्ट प्रो ट्रेडर जो है उसके ट्रेड्स, वो जो उसके अकाउंट में ट्रेड्स करता है वही ट्रेड्स हमें हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करने हैं, और उसके साथ हमें पैसे कमाने हैं। एंड दिस इज इट। आज का हमारा मोटो, आज का हमारा मिशन वही है। फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेडर्स, हम जो ट्रेडर्स है ना, प्रो ट्रेडर्स, उसमें भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने वाला ट्रेडर चुनना ये एक बहुत बड़ी हमारे पास इतना आसान नहीं है। और सबसे बेस्ट ब्रोकर चुनना भी इतना आसान नहीं है। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे, वो जो मिशन हमें सिलेक्ट करना है तब, वो देखो। सबसे पहले जैसे ये आदमी का एक बंदर का एक आदमी इवोल्यूशन होके एक आदमी बन गया, वैसे ही हमें बैड इन्वेस्टर का से इवोल्यूट होके एक बेस्ट इन्वेस्टर कैसे बनना है, देखो। रॉन्ग ब्रोकर के पास हमें अकाउंट नहीं खोलना है। मैंने पहले ही आपको बोला, जो बी बुक या डब्बा मार्केट कर रहा है उसके पास अकाउंट हमें नहीं खोलना है। वो कैसे पहचानना है कि बी बुक कर रहा है? उसके लिए जो फिक्स्ड डॉलर रेट लेते हैं ना, वो पक्का समझ लो वो डब्बा डब्बा मार्केट ही चल रहा है या बी बुक चल रहा है। फिक्स्ड डॉलर रेट मतलब अभी यूएसडीटी की प्राइस चल रही है 90 to 93 रुपीज, 90 से 90 से 93 रुपीज यूएसडीटी की प्राइस चल रही है। आज भी कुछ ब्रोकर्स, नाम लेना नहीं चाहता, पिछले 5, 6 दिन से न्यूज़पेपर में रोज आ रहा है, कुछ ब्रोकर्स डॉलर की फिक्स प्राइस लगाते हैं, जैसे कि 80 रुपए बाइंग की प्राइस और 78 रुपीज सेलिंग की प्राइस। इसका मतलब समझ लो कि ये हमारा पैसा आगे एलपी के पास भेज ही नहीं रहे। जो हमारा पैसा आगे नहीं भेजेंगे, उनके पास वो समझ लो कि वो क्या है, वो बी बुक चल रहा है, उसके पास अकाउंट कभी भी मत खोलो। लॉक इन पीरियड वाले फॉरेक्स ब्रोकर्स, जिनके पास लॉक इन पीरियड है ना, उनसे बचो। समझ लो कि अगर कोई ब्रोकर बोल रहा है कि हमारे पास लॉक इन 6 महीने का लॉक इन पीरियड है, या 1 साल का लॉक इन पीरियड है, या 2 महीने का लॉक इन पीरियड है, तो समझ लो कि इनका इंटेंशन क्या है। कि जैसे ही हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे, आजकल बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है फॉरेक्स में, कि अगर आप $10,000 या $5,000 इन्वेस्ट करते हो तो तुरंत आपको एक थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी। लेकिन आप 6 महीने आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। जो 50,000 की ट्रिप आएगी आप ही के पैसे से मिलेगी, थाईलैंड की ट्रिप। और आगे 6 महीने में वो बोलेंगे ब्रोकर आपको कि आप अगर इसमें प्रॉफिट बना रहे हो तो आप प्रॉफिट विड्रॉल देंगे, लेकिन आपका कैपिटल 6 महीने आप नहीं निकाल सकते। तो हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। उनको मालूम है, ब्रोकर को, कि हमारा $5,000 का अकाउंट जीरो करने के लिए या वॉश आउट करने के लिए 6 महीने नहीं लगते। 1, 2 महीने में हमारा अकाउंट जीरो हो जाएगा, और उस हमारी ट्रिप जो $50,000 में थाईलैंड की होने वाली थी, वो हमें $5,000 में पड़ेगी। और अगर हमने वो अकाउंट अपना जीरो नहीं किया, तो इन ब्रोकर्स के पास एक आरएमएस टीम होती है, जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज टीम। वो उनके पास बहुत सारी तरकीबें होती है। मैं वो तरकीबें यहाँ पर नहीं बता सकता ओपनली। तो उन तरकीबों से हमारा अकाउंट जीरो करा जा सकता है। इसलिए लॉक इन पीरियड वाले ब्रोकर से सावधान रहो। जो फिक्स रिटर्न देते हैं, हमारे पास पैसे रखो, हम आपको 1%, 2%, 3%, 5%, 10% फिक्स रिटर्न देंगे, इनसे बचो। क्योंकि रोज मार्केट सेम नहीं होता। गारंटेड रिटर्न्स मार्केट में निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इन टाइप के ब्रोकर से बचो। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात,
जितने भी ब्रोकर्स इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में इंडियन नेशनल रुपीज में डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ले या दे रहे, इनसे सावधान रहो, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ इंडिया एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी, ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ इंडिया, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा, इन तीनों की इन टाइप के लोगों पर एक स्ट्रिक्ट इनका वॉच है। और जब इनके ऊपर रेड पड़ेगी और अगर हमारा अकाउंट इनके पास रहा और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनके ट्रांजैक्शंस दिखे, तो हमारे ऊपर भी एक्शन ली जा सकती है। इसलिए जितने भी ब्रोकर्स इंडिया में आईएनआर में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके पास कभी भी अकाउंट मत खोलो। ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कभी भी इनके साथ ट्रांजैक्शंस मत करो, इनके पास अकाउंट भी मत खोलो। डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू एनी फूल, ऐसे बंदर के हाथ में पैसे मत दो जो आपका पूरा पैसा खा जाएगा या आपका नाक नाक काट काट सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 महीने 4 महीने ट्रेडिंग करने के बाद इनको लगता है कि मैं $1000 के अकाउंट में रोज 50 60 $200 बना रहा हूँ, और इनको लगता है कि अगर मेरे पास 10 10 लाख हो या 1 करोड़ हो तो कितना पैसा मैं कमा पाऊंगा। इसलिए ये लोगों से पैसे लेते हैं, उनसे एग्रीमेंट्स करते हैं, और जैसे ही पैसा बड़ा होता है, जैसे ही अकाउंट्स बड़े होते हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं समझता, और ये पूरे इनके अकाउंट वॉश आउट होते हैं, और इन लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ता है, और हमारे पैसे डूब सकते हैं। हर बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आलू या प्याज बेचने वाला जो व्यापारी होता है, वो क्या करता है, वो सुबह सुबह होलसेल मार्केट से 1000 रुपए के आलू या प्याज खरीदता है, दिन भर गली गली बेचकर वो 1000 रुपए में के 2000 बनाता है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस है ना इसका। तो अगर उसको हमने बोला कि ये 10 लाख रुपए ले, 10 लाख रुपए के आलू या प्याज खरीद, और दिन भर वो बेचकर उसके 20 लाख रुपए बना, और उसमें से हम प्रॉफिट आधा आधा शेयर करेंगे, इज इट पॉसिबल? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पैसे को इकट्ठा होने मत दो। छोटे छोटे अकाउंट्स मैनेज करना आसान होता है, अकाउंट साइजेस जब बड़े होते हैं तो मनी मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। इसलिए पैसे को इकट्ठा होने मत दो। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द शो बिजनेस। बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स आपको 5 स्टार होटल में बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। उनका इंटेंशन क्या होता है वो समझ लो। कोई भी आदमी दूसरे के ऊपर फ्री में पैसा खर्च नहीं करता। वो इसीलिए करता है कि वहां से कुछ आएगा, इसीलिए करता है। आप ही के पैसे से ये सारी पार्टीज होती है, ये सारी मीटिंग्स होती है। तो डोंट गेट इम्प्रेस बाय द शो बिजनेस। फॉरेक्स मार्केट में लोगों को आदत है, विकी एफएक्स नाम की एक वेबसाइट है, वैसी और भी वेबसाइट्स है, लेकिन सबसे पॉपुलर विकी एफएक्स है। वहां पर अपने ब्रोकर का रेटिंग, कोई भी ब्रोकर का रेटिंग चेक करने की आदत है। तो इनसे भी बचो। इन टाइप के सारे जो वेबसाइट्स है, ये सारे ब्लैकमेलर्स है। वो फॉरेक्स ब्रोकर से पैसे मांगते हैं साल के 10 12 हजार डॉलर उनका रेटिंग अच्छा दिखाने के लिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 3 साल पहले एक ब्रोकर, एक उनके 2 3 ब्रोकिंग फर्म्स बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने तक विकी एफएक्स में उनका रेटिंग बहुत अच्छा दिखता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको ऑलरेडी मंथली ईयरली पैकेज दे दिया था। सो ये विकी एफएक्स जैसी वेबसाइट जो है वो रेफर मत करो। आपको रेफर करना हो तो आपके व्हाट्सएप में एक 4 5 महीने पहले मेटा एआई लॉन्च हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कुछ आपको चेक करना है वहां पर करो, वहां पर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स। अब रेगुलेटेड का मतलब समझ लो, जैसे इंडिया में सारे स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर एक गवर्निंग अथॉरिटी है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। या सारे बैंक्स पर एक गवर्निंग बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स पे भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। और जितने भी दुनिया में 10,000 से ज्यादा ब्रोकर है, उसमें से 35 से 45 ब्रोकर है सिर्फ जो एफसीए रेगुलेटेड है, उन्हीं के पास हमें काम करना है। और जो ब्रोकर्स रिनोन्ड है, मतलब जो 15 20 साल से वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, जिनके क्लाइंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड है, जिनके क्लाइंट्स सिर्फ एक एरिया में नहीं है, सारे दुनिया में है, उन्हीं के साथ हमें काम करना है। तो कौन है ये ब्रोकर्स? दिस इज द लिस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हु आर रेगुलेटेड बाय एफसीए एंड रिनोन्ड वर्ल्ड वाइड। ये लिस्ट कहाँ से मिली है?
लास्ट ईयर जो फॉरेक्स एक्सपो हुआ था वहां पर एफसीए ने ये लिस्ट पब्लिश की है। इतने ही ब्रोकर्स है जो एफसीए से रेगुलेटेड है और रिनोन्ड है वर्ल्ड वाइड। इसमें से हम काम करते हैं इस ब्रोकर के साथ जिसका नाम है एक्स ट्रेड ब्रोकर्स, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड या एक्स ट्रेड ब्रोकर्स। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया का द नंबर वन ब्रोकर हमें चुनना है, नंबर 2 नहीं चुनना। ये नंबर 1 क्यों है? बिकॉज दिस इज द ओनली ब्रोकर इन द वर्ल्ड विच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। ये दुनिया का अकेला ऐसा ब्रोकर है जो एक यूरोपियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यूरोप में एक पोलैंड का स्टॉक मार्केट है, वहां पर ये लिस्टेड है। मैं जूम करता हूँ, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? ट्रेडिंग व्यू नाम का एक ऐप है या एप्लीकेशन है जिसमें आप दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो उसका चार्ट आपको सिंस इंसेप्शन दिखेगा। मैंने यहाँ देखो एक्सटीबी का चार्ट खोला, ये 1 मंथ कैंडल्स है। अब ये कब शुरू हुआ है देखो, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ नीचे, ये एक मंथली कैंडल है। मई 2016 से ये ब्रोकर यूरोपियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब जो ब्रोकर एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उनकी बैलेंस शीट्स, उनके डिविडेंड्स, उनके बॉन्ड्स, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, everything is available on internet and their compliance team is available everywhere in the world wherever forex is regulated। यहाँ पर उनकी कंप्लायंस टीम अवेलेबल है। जो कोई भी कंप्लेंट आती है तो रिजॉल्व करने के लिए दुनिया भर में उसकी कंप्लायंस टीम है। अगर कंप्लेंट आई और वो रिजॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा? जैसे 4 साल पहले यस बैंक का शेयर 400 रुपए का 4 रुपए पर आ गया था, सारे इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, उनका जो टोटल शेयर कैपिटल था वो ऑलमोस्ट 90% गिर गया। या 2008 में आपको नाम मालूम होगा सत्यम कंप्यूटर्स के एक डायरेक्टर या कोई चेयरपर्सन थे, मिस्टर रामलिंगम राजू, उन्होंने एक फ्रॉड किया था। अब इनका शेयर 1000 रुपए से डायरेक्ट 10-12 रुपए पर आ गया और बाद में डीलिस्ट हो गया। ऐसी पोजीशन हो सकती है कोई भी स्टॉक की जो एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसीलिए एक्सटीबी की कंप्लायंस टीम ऑल ओवर वर्ल्ड मौजूद है। एक्सटीबी का हेड ऑफिस है यूके में, लेकिन मैं हर बार यूके का ऑफिस आपको पोलैंड में है, इसका हेड ऑफिस पोलैंड में है, लेकिन मैं हर बार आपको यूके का ऑफिस इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कुछ मेरे क्लाइंट्स यूके में भी है, उन्होंने ऑलरेडी ये विजिट कर ये सारी छानबीन की है। एक्सटीबी इज ऑथोराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एंड एक्सटीबी का यूके का ऑफिस यहाँ पर है, 1 कैनाडा स्क्वायर, कैनरी वार्फ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 18 कंट्रीज में इनकी ऑलरेडी ऑफिसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ट्रेड विथ एन अवार्ड विनिंग फॉरेक्स ब्रोकर, ये दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर हमें चुनना है। मोर देन 10 बिलियन एक्सटीबी ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, 24/5 सपोर्ट। एफएक्स मतलब फॉरेक्स, सीएफडीज मतलब इंडाइसेस, क्रिप्टोज, मेटल्स, ऑयल्स एंड बाइनरी ऑप्शन, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग होती है एक्सटीबी में। हर साल एक फॉरेक्स एक्सपो होता है। मैं पिछले 15 साल में जितने भी एक्सपोज हुए वहां पर मौजूद था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी रेगुलेटेड कंट्रीज है वहां पर ही फॉरेक्स ब्रोकर के ऑफिसेस है। अब अगर हमें काम इंडिया में करना है और इनको मिलना है तो हमें कोई भी फॉरेक्स एक्सपो में जाकर इनके स्टाफ को मिल सकते हैं, हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके फोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज हम लोग हमारे भी शेयर कर सकते हैं और उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड ब्रोकर्स के बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं। यहाँ पर भी एक्सटीबी का स्टॉल हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक्सटीबी के एक छोटा सा एक्सटीबी का वीडियो आप देख लो, 2 मिनट का है, आपको समझ आएगा कि एक्सटीबी का प्रोफाइल क्या है। Financial markets and stock exchanges have a long history. They date back to 1531 in Antwerp. It all began as trading in promissory notes, bonds and commodities. Then it all changed into a huge marketplace. Paper was replaced by telephone and later telephone by the internet. The online trading era began. Today, X-Trade Brokers is one of the leading brokerage houses in Central Europe. We offer a wide range of instruments such as Forex, commodities, indices, options, equities, CFDs, cash equities and ETFs. Over the last 10 years, X-Trade Brokers has become an international company. We have opened our branches in more than 10 countries, and this number is constantly growing. Our transaction platforms are the results of the work of top-class professionals.
Xstation, Xsocial and Xstore have turned our complete trading solution into a unique offer on the market. Our company is a fully regulated brokerage house all over Europe. Xtrade Brokers means professionalism, transparency and innovation. We have held the position of best brokerage house in Europe since 2011, according to the Global Banking and Finance Review, Best Forex Broker of 2012 by Börse am Sonntag, and we were also mentioned twice in Bloomberg Report as the best-in-class broker. Our core value is the client. That's why we offer the best quality customer service, analytical reviews, and the newest trading solutions. We want your trading skills to improve. That's why we increase your investment knowledge with the help of XTB Academy projects. XTB. Have goals, not just dreams. ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है। इनको ब्रोकर ऑफ द ईयर 2023 का भी अवार्ड मिला है पिछले ही साल 2023 में। सो वन ब्रोकर मेनी पॉसिबिलिटीज, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 3 स्टेप्स। हमारा मिशन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिशन 1 क्या है? हमें दुनिया का 2 बेस्ट ब्रोकर हमें चुनना था। अब हमारा सेकंड मिशन क्या है? दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर हमें चुनना है। उसके लिए उससे पहले हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा XTB में। जस्ट 3 स्टेप्स में पहले रजिस्टर करो थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय योर फ्रेंड। उसके बाद इसमें मिनिमम $500 500 USDT रुपीज में होते हैं 46 to 47,000 रुपीज। ये आपको डिपॉजिट करने होंगे। उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको खुद ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में ट्रेड होने हैं और ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट बनाना है, बेस्ट ट्रेडर्स के ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी होने हैं, तो आपको मिनिमम $500 USDT डिपॉजिट करने होंगे और इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक ऑनलाइन एग्रीमेंट करना होगा। इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे क्या है? देखो, पेमेंट डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? मिनिमम डिपॉजिट है $500। मिनिमम विड्रॉल कितना है? $50। इंटरनल ट्रांसफर $1 भी कर सकते हो। मैं आपके अकाउंट में या आप मेरे अकाउंट में $1 भी मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। डिपॉजिट चार्जेस आर 0, विड्रॉल चार्जेस आर 0 एंड इंटरनल ट्रांसफर चार्जेस आर आल्सो 0। डिपॉजिट कैसे करना है? डिपॉजिट करने के लिए 4-5 अलग अलग मेथड्स है। आप BEP20, TRC20 नेटवर्क, USDT, ERC20 नेटवर्क या DAP ERC नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट ऑन विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ USDT में है, यहाँ पर INR में कुछ भी नहीं होता। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, हु विल ट्रेड फॉर अस? हमारे लिए ट्रेड कौन करेगा? XTB की एक इन हाउस टीम है जिसका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसके सीईओ है मिस्टर चार्ल्स रॉस, जो पिछले 20-25 सालों से लगातार कंसिस्टेंटली अपने अपने फॉरेक्स अकाउंट्स में प्रॉफिट बना रहे हैं। उनकी टीम यहाँ पर हमारे अकाउंट में ट्रेड करेगी। क्यों करेगी? ये अगले 5-6 स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। XTB ब्रोकर ने स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चार्ल्स रॉस और इनके ग्रुप के लिए, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिसको बोलते हैं सर्वर, और इस सर्वर का नाम है FCX। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है कि ब्रोकर का नाम क्या है। ब्रोकर का नाम है XTB इंटरनेशनल लिमिटेड और सर्वर का नाम है FCX लाइव। बहुत लोगों को आदत है WikiFX में जाकर वो चेक करते हैं कि FCX नाम का ब्रोकर है क्या, लेकिन हमारे ब्रोकर का नाम है क्या है? XTB इंटरनेशनल लिमिटेड, और सर्वर का नाम है FCX लाइव। FCX लाइव कभी भी आप WikiFX पर या कोई भी व्हाट्सएप के AI में जाकर चेक करोगे कि FCX नाम का ब्रोकर है क्या, तो वो बताएंगे FCX नाम का ब्रोकर नहीं है। आप अगर पूछोगे FCA रेगुलेटेड है क्या, तो वो बताएंगे कि FCX कुछ है ही नहीं। क्या ब्रोकर कौन है? XTB इंटरनेशनल लिमिटेड, और सर्वर का नाम है FCX लाइव। अब क्यों हमें इनके साथ काम करना है? देखो, पिछले लगातार 2.5 साल से एक सेकेंड, पिछले 2.5 साल से इनका जो मेन अकाउंट है उसको बोलते हैं मास्टर अकाउंट। उसमें इन्होंने सिर्फ $500 ही रखे हैं।
मैंने वापस आपको बोलता हूँ कि पैसे को इकट्ठा मत करो, छोटे छोटे अकाउंट्स मैनेज होते हैं, बड़े अकाउंट्स जब होते हैं तब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। इसके इसका जो मेन अकाउंट है, मास्टर अकाउंट, उसमें $500 ही होते हैं। इसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो में 0.01 लॉट में ट्रेडिंग करते हैं। हम और उस अकाउंट का कॉपियर हमारे अकाउंट को लगता है, उसके अकाउंट में जो ट्रेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स में होंगे। अगर मेरा अकाउंट समझो $500 का है तो मेरे अकाउंट में एक माइक्रो में ही ट्रेड होगा। अगर मेरा अकाउंट $1000 का है तो 2 माइक्रोज में ट्रेड होगा। अगर $1500 का है तो 3 माइक्रोज में ट्रेड होगा। और अगर $5000 का है तो 10 माइक्रोज में। और अगर $50,000 का अगर मेरा अकाउंट है तो एक स्टैंडर्ड लॉट में मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेड होगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। क्या ट्रेड होते हैं वो देख लो। पिछले 2.5 साल से, सितंबर 2022 से स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक्सटीबी ब्रोकर के साथ काम कर रही है और लगातार मंथली 10 to 20% प्रॉफिट्स दे रही है पर मंथ। फिक्स रिटर्न्स नहीं होते, कभी ये रिटर्न्स 10% तक आएंगे, कुछ कभी ये 20% तक जाएंगे। उसके लिए हमें उनको क्या देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करेगा, उनको क्या क्या करना पड़ेगा? हमें डेली बेसिस पर 30% प्रॉफिट जो होगा रोज रोज का रोज, वो उनको देना पड़ेगा। मतलब समझ लो आज मेरे अकाउंट में $10 प्रॉफिट हुआ तो $3 उनको देने होंगे। और ब्रोकर को क्या जाएगा? ब्रोकर को जाएगा ब्रोकरेज, जिसको बोलते हैं आईबी कमीशन। फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकरेज को बोलते हैं आईबी कमीशन। वो कितना जाएगा? $8 पर स्टैंडर्ड लॉट, मतलब $0.08 पर माइक्रो। 8 सेंट, डॉलर के जो पैसे होते हैं उनको बोलते हैं सेंट। 8 सेंट पर माइक्रो, इतना ब्रोकरेज, सिर्फ इतना ब्रोकरेज जाएगा पर ट्रेड। मतलब अगर एक दिन में मेरे अकाउंट में समझो 10 माइक्रोज में ट्रेड हुए तो मुझे 0.08 इंटू 10 मतलब 0.80, मतलब 80 पैसे, 80 सेंट, डॉलर के 80 सेंट हमारा ब्रोकरेज जाएगा। अगर 20 ट्रेड हुए तो 20 इंटू 0.08 मतलब $1.6 मेरा आईबी कमीशन जाएगा। मतलब अगर मेरे अकाउंट में $10 आज प्रॉफिट बनता है और उसमें से तीन क्या क्या जाएगा, इसमें से स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को $3 जाएंगे। और एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड को अगर मेरे अकाउंट में आज 20 ट्रेड हुए तो $1.6 जाएगा। टोटल कटिंग कितनी होगी? 3 और 1 1.6, मतलब $4.6 उनको जाएंगे और $5.4 हमें बचेंगे। और ये सब मतलब उनका शेयरिंग और ब्रोकरेज या आईबी कमीशन काटने के बाद हमें जो नेट मिलता है पिछले 2.5 साल से, वो अप टू 10%। मिनिमम आज तक मिले हैं 7% और हाईएस्ट रिटर्न हमें मिले हैं 15%। इसलिए मैं एक डिप्लोमेटिक सेंटेंस बोलता हूँ, अप टू 10% नेट अर्निंग्स हमें आती है एक्सटीबी और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट का जो ज्वाइंट वेंचर है एफसीएक्स, उसके थ्रू। वन मोर ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिंग इज, दिन में सिर्फ एक बार ही ट्रेड होता है, ओनली वन टाइम ट्रेड अ डे। बार बार ट्रेडिंग नहीं होती। ये गैम्बलर नहीं है। दिन में सिर्फ 24 घंटे में एक ही ट्रेड होता है 5 मिनट का, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 5 मिनट स्कैल्पिंग। पिछले 2.5 साल से ये कंसिस्टेंटली हमें प्रॉफिट बना रहे हैं। कभी भी इनकी ओवरनाइट ओपन पोजीशंस नहीं होती, कभी भी हेजिंग पोजीशन नहीं होती, कभी भी ये सारे ट्रेड्स होते हैं वो हैजल फ्री या टेंशन फ्री ट्रेड्स होते हैं। दिन में एक ही ट्रेड 5 मिनट का। कभी भी आपका किसी का मुझे फोन नहीं आएगा कि मेरे ट्रेड्स लॉस में चल रहे हैं, सब लाल लाल दिख रहा है, कि अकाउंट बंद कर दूं क्या? ऐसा फोन आपको किसी का कभी भी नहीं आएगा। व्हाई व्हाई आर दे डूइंग प्रॉफिट्स? ये क्यों प्रॉफिट्स बना रहे हैं, ये समझ लो। क्योंकि इसके पहले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैपन ड्यू टू सेंटिमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी लोग हैं ट्रेडर्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स मतलब उनकी भावनाएं, उनके एक्सपेक्टेशंस मतलब उनकी अपेक्षाएं, और उनकी साइकोलॉजी की वजह से हमें मार्केट में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। और एक्सटीबी में ट्रेडिंग कौन करता है? एक्सटीबी में ट्रेडिंग करता है एफसीएक्स का, मतलब स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जो सर्वर है एफसीएक्स, उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अकाउंट में ट्रेड करता है, जिसको सेंटिमेंट्स नहीं होते, जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जिसकी साइकोलॉजी भी नहीं है। अब हमारा मिशन 2 भी कंप्लीट हो गया। मिशन 1 हमारा सबसे बेस्ट ब्रोकर ढूंढना था, वो हमें एक्सटीबी ढूंढा। और मिशन 2 हमें सबसे बेस्ट ट्रेडर चुनना था, वो हमने चुन लिया स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इनके जॉइंट वेंचर के साथ ये एक सर्वर बनाया, जिस सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव, ब्रोकर का नाम है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। पिछले 18 महीने की एक $500 की हिस्ट्री आप देखो। 18 महीने प्रॉफिट में रहना, $500 के अकाउंट में। जो लोग फॉरेक्स में खुद ट्रेडिंग करते हैं उनको पूछो
$500 का अकाउंट 3 महीने सिर्फ 500 का जितना है उतना रखना भी आसान नहीं होता। उसका एक 18 महीने का रिकॉर्ड आप देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ कर्सर मेरा देखो, 23 जुलाई 2023 को यहाँ इस अकाउंट में $500 डिपॉजिट किए। इन्होंने ट्रेडिंग नहीं किया है अकाउंट में, ये खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेडिंग नहीं करा है। इसमें सिर्फ ट्रेड किसके हुए हैं? स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेड हुए हैं। प्रॉफिट कितना बना है? 2860 डॉलर, $2860। उसमें से $1000 विड्रॉ किए, जितना डिपॉजिट किया है उससे डबल डबल विड्रॉ किया है। और आज बैलेंस कितना है? $2331, मतलब जितना डिपॉजिट किया है उसके 4 साढ़े 4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट इसमें बैलेंस है। रुपीज में चेक करते हैं। इन्होंने 18 महीने पहले 46,000 रुपीज डिपॉजिट किए। आज तक प्रॉफिट बना है ₹2.5 लाख। उसमें से 90,000 आप पकड़ लो, 91,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिए है। और आज अकाउंट में बैलेंस कितना है? ₹2 लाख, जो ये एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। 18 मंथ्स हिस्ट्री देखो, 18 महीने की हिस्ट्री आप आज बड़े अकाउंट की देखो, जिसका अकाउंट साइज है $20,000। यहाँ पर आप कर्सर मेरा देखो, यहाँ पर 20, मैं हाइलाइटर लेता हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो $20,000 डिपॉजिट किए हैं। कब किए हैं? 8/8/2023 को, मतलब कब किए हैं? एक सेकेंड, 18 महीने पहले इन्होंने 18 महीने पहले इन्होंने $18 लाख डिपॉजिट किए हैं। आज तक प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर देखो, $1,54,000 विड्रॉ हुए हैं, $62,000। और बैलेंस कितना है? $1,14,000 बैलेंस। मतलब रुपीज में चेक करोगे, एक सेकेंड, रुपीज में अगर चेक करोगे तो 18 लाख डिपॉजिट किया 18 महीने पहले। आज तक 1,40,00,000 प्रॉफिट है। उसमें से ₹56 लाख विड्रॉ हुए हैं। और आज बैलेंस कितना है? ₹1 करोड़ अकाउंट में बैलेंस है। यहाँ पर एक ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज, हमारा कैपिटल यहाँ पर सेफ क्यों है? क्योंकि दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारा कैपिटल जो है वो एनी टाइम एंड एनीवेयर विड्रॉएबल है। आप आपका टोटल कैपिटल विथ प्रॉफिट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसका सारा पूरा कंट्रोल आप ही के हाथ में है। आपको किसी को भी फोन कर कर बताने की जरूरत नहीं है, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल का बटन आपके हाथ में है। आप कभी भी किसी को भी बिना बताए आपका टोटल कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। नाउ, इतना इतना बेस्ट बिजनेस है, इतना बेस्ट अकाउंट ये चला रहे हैं, तो हाउ टू कैपिटलाइज दिस बिजनेस? इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक तो आपका खुद का अकाउंट बना सकते हो और 7 to 12% रिटर्न पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी अगर हम या रिश्तेदारों को आपने बताया तो उस पे आपको क्या मिलेगा, तो हाउ टू कैपिटलाइज दिस बिजनेस, इसके लिए आपको एचटीबी का एफिलेट प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा, जिसमें एक चांस है टू बिकम अ मिलेनियर। एफिलेट प्रोग्राम क्या है देखो, जैसे जैसे ही आप एक्सटीबी में एक अकाउंट खोलोगे और एफसीएक्स सर्वर पर आप एक एग्रीमेंट करोगे कि आई विल शेयर 30% प्रॉफिट एवरी डे विथ यू, तब जस्ट क्रिएट योर ओन $500 अकाउंट एंड रेफर एंड अर्न। जैसे ही इंडियन स्टॉक ब्रोकर में किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलोगे तो आपको एक लिंक ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी, रेफर एंड अर्न द ब्रोकरेज। ब्रोकरेज को फॉरेक्स में बोलते हैं आईबी कमीशन। आप आपके लिंक के साथ इंडियन मार्केट में किसी का भी अकाउंट अगर खोलते हो तो वो जितना भी ट्रेड उसमें करेगा उसके ब्रोकरेज का 40, 50, 60, 70, 80% ब्रोकरेज आपको मिल सकता है। वैसे ही फॉरेक्स में भी होता है। हर फॉरेक्स ब्रोकर कुछ लोगों को सब ब्रोकर बनाता है। सब ब्रोकर को फॉरेक्स लैंग्वेज में बोलते हैं आईबी, इंट्रोड्यूसरी ब्रोकर। यहाँ पर जो आदमी $500 का अकाउंट खोलता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप एचटीबी का आईबी बनता है और उसको आईबी कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। कितना आईबी कमीशन मिलेगा? टोटल $16 आईबी कमीशन एक्सटीबी हमें देती है। उसमें से $8 हमें पहले लेवल पर, मतलब हम जो डायरेक्ट क्लाइंट्स अपने लिंक से उनके अकाउंट्स ओपन करेंगे उस पर आपको $8 पर स्टैंडर्ड लॉट, मतलब $0.08 पर माइक्रो, इतना आईबी कमीशन आएगा डे वन से। वो डेली बेसिस पर आएगा। आज जो ट्रेड हुए उसका आईबी कमीशन कल सुबह सुबह आपको मिलेगा, जो आप तुरंत 5 मिनट में विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपने किसी का अकाउंट खोला और वो किसी का अकाउंट खोल रहा है तो उस पर आपको $2 मिलेंगे। तीसरे लेवल के क्लाइंट्स पर $1, चौथे और पांचवे लेवल के क्लाइंट्स पर भी $1 आपको पर स्टैंडर्ड लॉट मिलेगा।
और पांचों लेवल का आईबी कमीशन आपको मिलने के लिए कंडीशन है, आपको हर लेवल का आईबी कमीशन कमाने के लिए उतने नंबर ऑफ अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। मतलब अगर 5 अकाउंट्स, 5 लोगों के अकाउंट्स आप खोलते हो तो आपको पांचों लेवल के क्लाइंट्स का आईबी कमीशन टोटल कितना होता है ये देखो, 8 + 2 + 1 + 1 मतलब टोटल $13 आईबी कमीशन यहाँ पर आपको मिलेगा। अब रुपीज में आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर आप किसी का $500 का अकाउंट खोलते हो तो उसमें एवरेज 15 माइक्रोज में पर डे ट्रेडिंग होता है। कभी कभी 4-5 लॉट में होगा, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30। एवरेज 15 माइक्रोज में ट्रेड होता है। 15 माइक्रोज इंटू $8 इज $1.2 पर डे। $1.2 इंटू 22 डेज मार्केट शुरू रहता है तो इज इक्वल टू $24 अ मंथ। $24 अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, बाय 2,000 रुपए। आप एक अकाउंट सिर्फ खोलते हो $500 का तो वो कमाएगा 7 to 12% पर मंथ, और आप उस पर कमाओगे अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए पर मंथ, मतलब एक साल के 24,000 रुपए। अगर आप 10 अकाउंट्स खोलते हो तो 2,40,000 रुपए आप कमा सकते हो। अगर आप 20 अकाउंट्स खोलते हो तो आप 5 लाख रुपए महीने का, सॉरी, एक साल का कमा सकते हो। इतनी बड़ी ताकत है इस आईबी कमीशन के बिजनेस में। आपने कभी किया नहीं होगा इसलिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं एक्सटीबी में जिनका इनकम, ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका डेली आईबी कमीशन आता है $100, मतलब 9,000 रुपए रोज के कमाने वाले लोग हैं। ऐसे 50 से ज्यादा लोग हैं जिनका इनकम है $200-300। ऐसे 10-12 लोग हैं जिनका रोज का आईबी कमीशन है $1,000। और ऐसे 2-3 लोग हैं जिनका डेली आईबी कमीशन है $10,000। $10,000 एक दिन का आईबी कमीशन, मतलब महीने का 22,000, 2 लाख 20,000 डॉलर, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए महीने महीने का आईबी कमीशन कमाने वाले भी लोग यहाँ पर हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम रुपीज वाला ही। अगर आप समझो लेवल 1 में, फर्स्ट लेवल में आपको, आप 10 अकाउंट्स खोलते हो, सारे अकाउंट्स $500-500 की है। अगर समझो एक अकाउंट $10,000 का हो गया तो 500 के डायरेक्ट 20 अकाउंट्स हो जाएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि सारे अकाउंट्स $500 की आएंगे। अब अगर लेवल 1 पर 10 अकाउंट्स खोलते हो तो उस पर आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 20,000 रुपए होते हैं। अगर ये इन 10 लोगों ने सेकेंड लेवल पर 50 अकाउंट्स खोले, हर आदमी ने 5-5 ही खोले सिर्फ, तो उस पर आपको $500 मिलेंगे। $2 मतलब अप्रोक्सीमेटली $500 होते हैं। आपको 25,000 रुपए इन पर मिलेंगे। लेवल 3 पर अगर 50 लोगों ने 100 अकाउंट, सिर्फ 2-2 अकाउंट खोले समझो हर आदमी ने, तो 100 लोगों के ऊपर आपको $250, $1 से $250 होते हैं। ये आपको 25,000 मिलेंगे। लेवल 4 पर अगर 200 लोग होते हैं, 2-2 अकाउंट खोले तो इसके ऊपर भी आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। और लेवल 5 पर अगर 500 अकाउंट हो गए, 500 अकाउंट पर $250 से 1,25,000 रुपए आप कमा सकते हो, मतलब महीने का वेरी इजी। आप 2 लाख, लगभग 2.5 लाख रुपए यहाँ पर कमा सकते हो। और 2.5 लाख रुपए कमाने वाले 100 से ज्यादा आईबीज है इंडिया में जो महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। देयर इज अ चांस टू अर्न $595 पर डे, दैट इज ₹50,000 पर डे। दिन का 50,000 रुपए भी आप कमा सकते हो। कैसे? अगर आपने 5 अकाउंट्स खोले $500-500 के, और हर आदमी अगर 5-5 अकाउंट खोल रहा है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने हो जाएंगे, $500 से इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। आपको 8-2-1-1-1 से इतना आईबी कमीशन आएगा। ये टोटल आईबी कमीशन बनेगा लगभग $12,000। एक इंजीनियर जब यूएस में जॉब करता है ना, तब रिटायरमेंट के एज पर उसकी सैलरी होती है $10,000। उतना आप कमा सकते हो महीने, एक महीने का, सॉरी एक दिन का 50,000 रुपए, या एक महीने का $12,000। और ये यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगते। मेरा नेक्स्ट स्लाइड जब देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 4 महीने में भी ये हो सकता है। इतना इनकम कमाने के लिए आपको लगेगा कि आपको 3-4 हजार अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। नहीं, मेरा यस्टरडेज ब्रोकरेज, ये आईबी कमीशन देखो, एक दिन का मेरा आईबी कमीशन यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है, $676, 50,000 रुपए से ज्यादा, लगभग 60,000 रुपए एक दिन का आईबी कमीशन है। और मेरे नीचे अकाउंट्स कितने, 4,000 अकाउंट्स नहीं है, 389 अकाउंट्स है सिर्फ। आउट ऑफ 389, मोर देन 200 अकाउंट्स आर एम्प्टी, मतलब वो अकाउंट्स खुले हैं उसमें पैसे नहीं है। लगभग 200 अकाउंट्स पर सिर्फ मेरा डेली आईबी कमीशन कितना आता है, $600 से $700 पर डे आईबी कमीशन आ रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फॉर दोज हु थिंक बिग, जो बड़ी सोच से इस मीटिंग में आए हैं उनके लिए और कुछ है। क्या है वो देख लो। उसको बोलते हैं एक्सटीबीज। एक्सटीबी प्रेजेंट्स मास्टर आईबी कमीशन। 3 टाइप के इनकम्स है। अगर
आप सिल्वर मास्टर आईबी बनते हो तो टोटल बिजनेस पर आपको $1 एक्स्ट्रा आएगा, मतलब जहां पर 8 मिलने वाले थे वहां 9 मिलेंगे, 2 की जगह 3, 1 की जगह 2। और छठे लेवल के आगे जितने भी क्लाइंट्स आपके होंगे अनलिमिटेड डेप्थ तक, वहां पर आपको $1 पर स्टैंडर्ड लॉट एक्स्ट्रा आईबी कमीशन आएगा। अगर आप गोल्ड मास्टर आईबी बनते हो तो सारे बिजनेस पर आपको $2 एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आप डायमंड मास्टर आईबी बनते हो तो आपको $3 पर स्टैंडर्ड लॉट एक्स्ट्रा आएंगे अनलिमिटेड। क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको सिल्वर मास्टर आईबी बनना है तो आपको टोटल $50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। वो भी कैसे? थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $20,000, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $20,000 एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $10,000। अगर आपको गोल्ड मास्टर आईबी बनना है तो $2.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। उसमें से थ्रू वन ऑफ योर लेग्स $1 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर लेग्स $1 लाख एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $50,000। एंड अगर आपको डायमंड मास्टर आईबी बनना है तो आपको $20 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। उसमें से उसमें से थ्रू वन ऑफ योर लेग्स $8 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर लेग्स $8 लाख एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल लेग्स या ऑल क्लाइंट्स $4 लाख। इंडिया में 100 से ज्यादा सिल्वर मास्टर आईबीज है जिनका एवरेज डेली आईबी कमीशन $100 के ऊपर है। 25 से 50 गोल्ड मास्टर आईबीज है जिनका एवरेज डेली आईबी कमीशन 500 से $1,000 है, मतलब लगभग 10 से $12,000। लगभग होता कितना है? 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और 4 लोग डायमंड है जिनका मंथली आईबी कमीशन आप सोच नहीं सकते, 2 से 4 करोड़ रुपए पर मंथ है। इतना बड़ा पैसा कमाने का चांस इसमें है, इस ट्रेडिशनल बिजनेस में है। व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? ये हमारा सीआरएम है। सीआरएम आपको हम बैक ऑफिस भी बोल सकते हैं, www.fcxtrade.com। यहाँ पर यहाँ से आप डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ से आप आपके इंटरनल ट्रांसफर्स कर सकते हो। यहाँ पर आपकी केवाईसी अपडेट्स चेंजेस सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेफरल लिंक भी मिलेगी। जैसे आप सीआरएम खोलते हो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डिपॉजिट, उसके बाद विड्रॉल, उसके बाद ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स मतलब इंटरनल ट्रांसफर, उसके बाद रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। और आप ऑनलाइन एग्रीमेंट 30% शेयरिंग का एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन कर सकते हो। वापस एक बार, एक्सटीबी हमारा ब्रोकर है और एफसीएक्स कौन है? एफसीएक्स हमारा सर्वर है। जैसे 4 में अकाउंट खोलोगे तो आपके सर्वर का नाम आपको दिखेगा एफसीएक्स लाइव। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ईमेल पर जो आया है वो डालना होगा। और जैसे आप अकाउंट खोलोगे तो आपको ब्रोकर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर दिखेगा ब्रोकर नेम इज एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड सर्वर नेम इज एफसीएक्स लाइव। कंफ्यूज कभी मत हो, एक्सटीबी हमारा ब्रोकर है और एफसीएक्स हमारा सर्वर है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है आपको इंटरनेट पर वो एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड की ढूंढो। एफसीएक्स नाम का ब्रोकर नहीं है दुनिया में। रिस्क रिस्क इज मैंडेटरी टू लेवल अप। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, आपको थोड़ा सा रिच बनना है तो थोड़ी सी रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल। दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क क्या है? कोई भी रिस्क ना लेना, ये सबसे बड़ी रिस्क है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, $500 की, जो होते हैं 46 से 47,000 रुपीज। 46 से 47,000 रुपीज मतलब 50,000 रुपए पकड़ लो। 50,000 रुपए की रिस्क लेकर आपको यहाँ पर चांस क्या है? आप महीने का नहीं, आप 50,000 रुपए की रिस्क लेकर आप दिन के 50,000 रुपए या महीने के 10, 20, 30 लाख रुपए, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए कमाने का चांस भी इसमें है। और अगर ये बिजनेस आपको नहीं जमा तो आपका जो 50,000 रुपए का कैपिटल है वो एनी टाइम विड्रॉएबल है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो विथ प्रॉफिट। तो इस 50,000 रुपए की रिस्क को रिस्क समझना यही सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि जीतते सिर्फ वही है जो शुरुआत करने का साहस करते हैं। अगर नीरज चोपड़ा के मन में एक भय होता कि मैं ये जैवलिन थ्रो करके अगर मेरा घर नहीं चला या किसी ने मुझे लड़की नहीं दी या मेरी शादी नहीं हुई, क्या होगा? तो इसने इस भय को, इस डर को पहले निकाला। उसके बाद अगर उसके मन में कंफ्यूजन होता कि मैं एग्जैक्टली कौन सा गेम खेलूं, क्रिकेट खेलूं, कबड्डी खेलूं, फुटबॉल खेलूं या और कुछ चेस खेलूं, तो आज वो एक विनर नहीं होता, उसका नाम हम लोग नहीं जानते। उसने ये कंफ्यूजन भी निकाल दिया और इसीलिए वो एक ओलंपिक इंडिया का ओलंपिक का एक जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक का गोल्ड मेडलिस्ट है। उसका नाम सारी दुनिया जानती है। सो इफ यू हैव द करेज टू स्टार्ट, अगर आप में शुरुआत करने का जिगरा है, तभी
यू हैव द करेज टू सक्सेस। तभी आपका ये जिगरा आपको कामयाबी की तरफ ले चलेगा। इसलिए आपके मन में जो भय है 50,000 रुपए का, उसको उखाड़ फेंको। आपके जो मन में कंफ्यूजन है कि सब कुछ ठीक तो है, अच्छा है, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, इसी कंफ्यूजन में रहोगे तो आपका ये कंफ्यूजन आप 1 साल के बाद आपकी फ्यूज निकाल सकता है। इसलिए कंफ्यूजन को भी निकाल दो और स्टार्ट करो हमारे साथ एक्सटीबी की ये जर्नी। इसमें एक ब्रिज के साथ हम लोग आपके साथ है, वो सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट हमारा होगा? ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ही करना है। हर वेनसडे एंड हर फ्राइडे रात 8 बजे यही जूम मीटिंग होगी, जिसमें और हर संडे और हर हॉलीडे को सुबह 11 बजे यही जूम मीटिंग होगी, जिसमें आपके लोगों को, आपके दोस्तों को आप बिठाओ। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ उनके साथ उनके अकाउंट्स खोलो, काम शुरू करो। कुछ लोग ना बोलेंगे, उनके पीछे मत लगो, क्योंकि हर बिजनेस में सक्सेस रेशो 100% नहीं होता। ये आप शुरुआत करो, आप काम शुरू करो, आप ठान लो, फिर आपको सक्सेस 100% मिल जाएगा। एक और हर बुधवार शुक्रवार रात 8 बजे और संडे और हॉलीडे को रात सुबह 11 बजे जूम मीटिंग होगी। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर सर्च करो और सर्च बटन में टाइप करो @XTBINT टाइप करोगे तो आपका हमारा ग्रुप आपको दिखेगा। मोर देन 1400 लोग हैं उसमें। इंडिया में लगभग 48,000 लोगों के अकाउंट्स एक्सटीबी में ऑलरेडी है पिछले 2.5 साल से। उसमें से कुछ कुछ लोग इस ग्रुप में है, इस चैनल में है। वहां पर हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। अपडेट्स कौन से? जूम मीटिंग की लिंक्स, रोज के प्रॉफिट्स, रोज के हमारे आईबी कमीशंस, वो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट द जर्नी टू बिकम अ मिलेनियर एंड क्रिएट मिलेनियर्स विद अस। हमारे साथ इस करोड़पति बनने की और करोड़पति बनाने की यात्रा में आप सब लोग शामिल हो जाओ, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।